नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल 7,000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है उसका नोटिफिकेशन अक्टूबर मंथ में जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजदार होने वाला है मेरे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके पहले वाले लेखपाल में जो पदों की भर्ती हुई है मेरे बच्चों, उसमें कट ऑफ कितनी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला, विकलांग, इन सब की कट ऑफ के विषय में हम चर्चा करेंगे कि पिछली बार कितनी कट ऑफ लेखपाल की गई थी और इस बार मेरे बच्चों कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसके अलावा पिछले साल का सिलेबस क्या था, पिछले साल की विषय वस्तु क्या थी, विषय वस्तु पर भी हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, विषय वस्तु में क्या परिवर्तन कर सकता है आयोग, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए क्या एज का निर्धारण होगा, क्या एज में छूट मिलेगी आप लोगों के लिए, इस पे भी चर्चा होगी। फॉर्म अक्टूबर में तो आ ही जाएंगे, ये आप तय मान के चलिए, क्योंकि अक्टूबर में कहा गया है आने के लिए, तो अक्टूबर में ही आएंगे और आप अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। क्या रही पिछले वर्षों की कट ऑफ और सिलेबस में क्या होगा परिवर्तन, हम मेरे बच्चों जानेंगे। बहुत ही अच्छी न्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए, जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे लेखपाल सिलेबस का। पिछले वर्ष मेरे बच्चों लेखपाल का सिलेबस क्या था, पिछले वर्ष लेखपाल के सिलेबस में क्या क्या पूछा गया था, चलिए एक बार हम जान लेते हैं। देखिए, सामान्य जानकारी के क्वेश्चन आए थे 25 और निर्धारित अंक थे इसके 25। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन 25 थे मेरे बच्चों और निर्धारित अंक थे 25। इसी तरह अंक गणित के 25 क्वेश्चन थे और 25 अंक निर्धारित थे। ग्रामीण व्यवस्था के 25 क्वेश्चन थे, 25 अंक निर्धारित थे। टोटल मेरे बच्चों कितने क्वेश्चन थे, टोटल मेरे बच्चों जो क्वेश्चन थे वह थे 100। टोटल क्वेश्चन थे 100 और इनके नंबर जो थे वो थे 100 क्वेश्चन के 100 नंबर। इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ, पिछले साल इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन पिछले साल इंटरव्यू हुआ था मेरे बच्चों लेखपाल का। ठीक, उसमें मैं भी था। चलिए आगे देखते हैं। जो 100 क्वेश्चन ये आएंगे, इनके लिए जो टाइम का मैनेजमेंट, जो टाइम का निर्धारण किया गया है वो 2 घंटा, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो ये 100 क्वेश्चन आएंगे, इन 100 क्वेश्चनों में मेरे बच्चों, इन 100 क्वेश्चनों में जो है, क्या इस बार कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, जहां तक उम्मीद यह है कि इस बार लेखपाल की विषय वस्तु और लेखपाल के सिलेबस में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें आपका यूपीजी के 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड किए जा सकते हैं। ये अलग आपका जो है एक पार्ट बनाया जा सकता है। 15 क्वेश्चन यूपीजी के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड किए जा सकते हैं। ये आप मान के चलिए ये इसमें ऐड होंगे। बाकी पूरी तरीके से इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन आने पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जो है आप अपने स्तर से कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। अच्छी भर्ती है मेरे बच्चों, और इसकी कट ऑफ मैंने बताई भी थी इसके पहले वाले वीडियो में। देखिए, मैंने लेखपाल के लिए कट ऑफ बताया था, उसी के आसपास रहने वाली है। चलिए हम मेरे बच्चों बात करेंगे, अब बात करेंगे, देखिए यूपी ट्रिपल लेखपाल कट ऑफ 2023 की। यूपी ट्रिपल लेखपाल कट ऑफ 2023 की बात करेंगे। देख लीजिए, इसमें जो सामान्य श्रेणी है उसकी कट ऑफ 75.75 गई थी, और जो ओबीसी है 75.75 कट ऑफ गई थी, और जो एससी है 73.75 गई थी, एसटी है 66.50 गई थी, ईडब्ल्यूएस की मेरे बच्चों 75.75 कट ऑफ गई थी। ये रिटर्न एग्जाम मेरे बच्चों है, ये जो लिखित परीक्षा मेरे बच्चों हुई थी, मैं उसकी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ मेरे बच्चों, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ 70.50, महिला की कट ऑफ 75.50,
सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ थी 66.50 और विकलांग जन जो हमारे हैं मेरे बच्चों, लिखित परीक्षा में शून्य या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर विकलांग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी चिन्हित किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं जो पिछले साल की कट ऑफ थी ये काफी ज्यादा हाई थी मेरे बच्चों, काफी ज्यादा जो है आ गई थी। इस बार की मेरे बच्चों कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं होगी। इस बार की कट ऑफ में परिवर्तन होगा, कट ऑफ कम जाएगी मेरे बच्चों, चाहे तो आप आगे चल के देख लेना। तो ये थी पिछले बार की कट ऑफ, देख लीजिए, ठीक। और सिलेबस मेरे बच्चों हमने बताया पिछले साल क्या आया था और इस बार क्या परिवर्तन हो सकता है। इसी तरीके की जानकारी मेरे बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर यूपी लेखपाल में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी कंपटीशन की क्लासेस मेरे बच्चों आपकी जो यूपी लेखपाल में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सभी की क्लासेस यूट्यूब पे जो है आपको करवाई जाएंगी। आपके लिए स्टडी विद नीरज सर चैनल के माध्यम से तरह तरह के वीडियो जो बनाए जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, इसकी एज क्या होगी, एज लिमिट मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं, एज 18 से 40 वर्ष होती है, 18 से 40 वर्ष होती है। एज में अब आप कहेंगे सर क्या एज में छूट मिलेगी, तो एज में छूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अब अगर आप जो है मेरे बच्चों स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसे ही अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं और ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, यही मेरा व्हाट्सएप चैनल है। सारी जानकारी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। आप टेलीग्राम चैनल को मेरे बच्चों जरूर ज्वाइन करिए। तो स्टडी विद नीरज सर चैनल के माध्यम से आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 100% होगा और होके रहेगा मेरे बच्चों। इसलिए आप अभी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।